समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का YouTube चैनल भक्ति पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं एवं निवेदन करता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और यहां पर जो भगवान श्री राम जी की सुंदर लीलाएं हैं इनको अन्य लोगों को भी शेयर करें, जिससे उन सभी को भी राम जी की लीलाओं को सुनने का लाभ प्राप्त हो सके। पिछली कथा में हमने कहा था कि गोस्वामी जी कहते हैं, जस कछ बुद्ध विवेक बल मोरे तस कहऊं ही हर के प्रेरे। जैसी मेरी बुद्धि है, जैसा मेरा बल है, वैसे ही उसी प्रभाव से, उसी भाव से जो भगवान श्री हरि मेरे हृदय में जो प्रेरणा देंगे उसी के अनुसार यह राम कथा मैं भी कहूंगा। निज संदेह मोहे भ्रम हरनी करऊं कथा भव सरिता तरनी अबोध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कले कलुष निकंदन। कहते हैं, मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता, क्योंकि जो हमारे मन में संदेह है, मेरा अज्ञान है, मेरा भ्रम है, निज संदेह है, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव है। क्यों? ये संसार में हम आ तो गए हैं, पर हमने नाव ढूंढी ही नहीं। क्यों? हमें पता ही नहीं कि ये संसार एक सागर है, एक नदी, जिसमें हम अगर नहीं चलेंगे, नाव का सहारा नहीं लेंगे तो डूब जाएंगे। परंतु हम तो जन्म लेना और सांसारिक भोगों को भोगना और संपत्ति को प्राप्त करना ही जीवन का एक लक्ष्य समझते हैं। क्यों? आप लोगों को भी सुनने को मिलता रहता होगा कि जो व्यक्ति ढंग से, जिसका विवाह हो जाए, पुत्र हो जाए, धन आ जाए, नौकरी हो जाए, अच्छे से जीवन कट जाए बिना रोग दोष के, तो कहता मेरा जीवन सफल, बहुत बढ़िया जिंदगी कटी हमारी। आपने देखा बहुत से लोग रिटायरमेंट लेके आ जाते, कहते मेरा बहुत बढ़िया कटा, बढ़िया नौकरी कटी, सब कुछ बढ़िया ही रहा, क्योंकि रोग दोष हुआ नहीं, पुत्र आज बढ़िया हो गए, विवाह हो गया था, सब गृहस्थी बढ़िया हो गई, सब पैसा रुपया से को मान सम्मान समाज में मिल गया। इसी को ये जीवन की सफलता मान लेते हैं, और यही सबसे बड़ी इनका भ्रम होता है। यही सबसे बड़ा भ्रम है जो गोस्वामी जी ने कहा, निज संदेह मोह भ्रम हरनी। ये जो भ्रम है ना कि सफलता जीवन की यही है, बस बढ़िया कट गई। लोग बहुत कहते हैं और हम तो सुनते, मन ही मन बड़ा आश्चर्य होता है, कहते कट गई, बड़ी अच्छी कटी। अरे अच्छी तो तभी कटती है जो भ्रम तुम्हारा दूर जिस दिन हो जाएगा। राम कथा आपने कितनी सुनी, राम जी के चरणों में अच्छा, राम जी के चरणों में प्रेम लगाया, इस बात पर भी अगर प्रश्न होता है तो कहते अरे मैं तो बिना उसके तो मैं पानी नहीं पीता, इसमें भी। परंतु यही तो निज संदेह है। ये संदेह क्या है? निज संदेह तो यही है कि हमें ये पता ही नहीं है कि हम जो कह रहे हैं, यहाँ हम तो बस पूजा बहुत करते हैं। आपने कभी इस संदेह को मिटाने का प्रयास किया होता कि क्या आपने जो जीवन लिया है, क्या आपका जीवन सही मार्ग पर है? क्या क्या आपने किया है? क्या पाप पुण्य कर्म अकर्म का दोष आपको नहीं लगा होगा? क्या पाप पुण्य का दोष नहीं लगा होगा? क्या पाप है क्या पुण्य सबको जानते हैं। जरा उसका अवलोकन कर लो। यह संदेह का नाश तभी होगा जब आप राम कथा में मन लगाएंगे। तो क्या आपने सब प्राप्त कर लिया? यही निज संदेह, यही। और मोह क्या है? मोह भी यही है कि हम इसी को ही सब कुछ सच मान लेते हैं और हमें यह पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर कोई भ्रम है, क्योंकि हम पहले से ही निर्णय किए हुए बैठे हैं कि नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई संदेह नहीं, और कोई भ्रम नहीं, कोई संदेह नहीं। यह भाव ही हमारा मोह है जो हमें यह पता ही नहीं लगने देता है कि
हमें कोई संदेह भी है, हमें कोई भ्रम भी है, हमारा तो सब बढ़िया, हम तो भगवान, हमने इतने पुण्य कर लिए कि हमें स्वर्ग मिलना ही मिलना, हमें मोक्ष तो हमें तो मिलेगा ही, क्योंकि हम राम कथा कहते हैं, हमने बहुत राम जी का नाम लिया है, यही मोह है। आपने नाम लिया, आपने राम कथा कही या आपने सुनी, बहुत से तो कहेगा हम तो दिन भर कथा सुनते टीवी पर है? कोई कहेगा हम तो पंडालों में तो कोई कथा छोड़ते ही नहीं। हाँ, अच्छा है, पुण्य आपको अवश्य मिल रहा होगा, परंतु इस मोह को, ध्यान को हटा दीजिए, जिससे आपका यह भ्रम हो जाए। आपने पंडाल में भी कथा सुनी, आपने अन्य प्रकार से भी कथा सुनी, कथा तो सुनी पर समझी कितनी, समझ लो, यही तो आपके भ्रम है। यही कहते हैं गोस्वामी जी कि निज संदेह मोह भ्रम हरनी। ये कथा जो है ना, राम कथा, यदि समझ के सुनी जाए और सुनी जाए पहले, फिर समझी जाए। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसमें भी भ्रम उन्हें पहले हो जाता है, कहते हैं हमें समझेंगे पहले तब सुनेंगे। नहीं, पहले सुननी है और सुनते सुनते समझ में आ जाएगी कुछ, क्योंकि गोस्वामी जी भी कहते हैं कि मुझे कैसी समुझ करी परी कछ मत अनुसारा। जब ने बार बार सुनी, इसलिए सुनना पहले है। तदप कही गुरु बारह बारा, गुरुदेव ने बार बार सुनाई, तब मुझे कुछ समझ में आई, जैसी मेरी बुद्धि थी। सबकी बुद्धि होती, किसी को अधिक समझ में आएगी, किसी को कम समझ में आएगी, परंतु भाव तो आपके सात्विक हो ही जाएंगे। तो यह राम कथा ऐसी ही है, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलु से विभंजन। यह क्या है? बुद्ध विश्राम। ये राम कथा क्या पंडितों को विश्राम देने वाली है। पंडित अर्थात जो ज्ञानी है उनको यह शांति प्रदान करती है राम कथा। सकल जन रंजन, और सभी मनुष्यों को यह प्रसन्न करने वाली। देखिए, कितना भी कोई दुखी हो, कोई जब उसका आश्रय ना हो, उस राम कथा सुनाई, देखिए सबको प्रसन्नता ही देती है, यह किसी को दुख नहीं देती, चाहे कोई भी प्रसंग हो। देखिए, अब इसमें एक लोग कहने लगे महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप कह रहे हैं राम कथा सुख ही सुख देती है। अब हमें तो दुख ही प्राप्त हुआ था, हम कथा सुनने गए तो प्रसंग चल रहा था वहां पर माता कैकेयी का, और कैकेयी जी राम जी को वनवास दे रहे, प्रभु हमें बहुत बुरा लगा, हमारे तो आंसू गिर रहे थे। आप कह रहे हैं राम कथा जनरंजन, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली, प्रभु हमें तो दुख ही दुख हो रहा था। राम जी जब वनवास जा रहे थे, भरत जी जा रहे, तो वहां तो दुख है दुख, हम तो रोते ही रहे। यही तो प्रसन्नता है। जब आपकी अश्रुधारा बह रही हो, उस समय के सुख का जरा आप अनुभव तो कीजिए। इन प्रसंगों में जब अश्रुधारा बहती है, जब माता कैकेयी राम जी को वनवास देती हैं, माता कौशल्या की विरह दशा, भरत जी का आगमन, महाराज दशरथ जी का मरण, यह हमें एक प्रकार से जब दुख प्रदान करता है, और उस दुख में जब हमारी आंसुओं की धारा गिरती है, तो यही तो सुख होता है, और इससे बड़ा कोई सुख होता ही नहीं है। इसीलिए राम कथा सबको प्रसन्न करने वाली होती है। और क्या करती है? राम कथा कलु से निकंदन। ये राम कथा और क्या करती है? ये राम कथा कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। क्यों? अभी हमने कहा था ना कि हम कितने पाप करते हैं, कितने पुण्य करते हैं, इनका आकलन भी हम ही कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, पाप कितने होते ये भी आप नहीं जान पाते हैं, और आपसे पुण्य कितने होते ये भी नहीं आप जान पाते हैं, क्योंकि पाप जितने होते हैं वह आपको पता नहीं होते हैं, और पुण्य जितने होते हैं वह भी आपको पता नहीं होते। क्यों? पाप आपसे होते हैं, आप कहते हैं पाप हमसे होता नहीं, और पाप होता रहता है,
और पुण्य आपसे होते नहीं तो पुण्यों की गणना आप करते हैं कि मेरे पुण्य इतने हैं। यद्यप पुण्य तो एक भी नहीं हुआ पर पाप अनेकों हो गए और ये दोनों बातें आपको पता नहीं, ये दोनों बातें पता नहीं। पुण्य एक भी नहीं हुआ, पाप अनेकों हो गए आपसे, परंतु ये दोनों बातें आपको पता नहीं है। परंतु ये राम कथा क्या करती है? राम कथा कल कलुष विभंजन, ये राम कथा आपके पापों को नष्ट कर देती है। और यदि कोई आपसे कभी पुण्य बन गया होगा तो वह अवश्य आपका पुण्य बना रहता है। और राम कथा को सुनना भी पुण्य ही तो है, इसलिए ये पापों का नाश करती है तो पुण्य ही पुण्य रह जाते हैं। इसलिए हमें राम कथा सुननी चाहिए। यह राम कथा आगे की चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा कल पन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहो अरनी। राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। ये राम कथा क्या है? राम कथा कल पन्नग भरनी, पन्नग माने हैं सांप। ये राम कथा कलयुग रूपी सांप को मारने के लिए क्या है? भरनी अर्थात मोरनी। मोरनी जो होती ना वह सांप की परम शत्रु है, वह सांप को देखते ही चट कर जाती, खा जाती। तो राम कथा क्या है? मोरनी है, मोर है। ये किसको खा जाता है? कलयुग के पाप रूपी सांप को यह खा जाता है। और क्या है? पुण्य विवेक पावक कहो अरनी। और फिर यह विवेक रूपी अग्नि प्रकट करने के लिए यह राम कथा अरणी है। अर्थात अरणी जो होती है एक लकड़ी होती है जिससे हम अग्नि प्रकट करते हैं। अरणी में जब यज्ञ किया जाता है तो अरणी मंथन किया जाता है और उसी से अग्नि का प्रादुर्भाव होता है। राम कथा क्या है? यदि आपके हृदय में ज्ञान नहीं है, इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम कथा वाचकों ने कभी किसी यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं ली। और जिन्होंने डिग्री लेके कथा कही उनकी कथा कभी उनकी कथा हुई नहीं, उनकी व्यथा हुई। परंतु जिन्होंने भाव से गुरुदेव की कृपा से कथा कही वही ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ स्थान को उन्होंने प्राप्त किया। ऐसे महान पुरुषों की गणना हमारे पूरे इतिहास में भरी पड़ी है, जिन्होंने गुरुदेव की कृपा से यदि राम कथा कही तो उन्हीं ने उच्च स्थान, उन्हीं ने ज्ञान प्राप्त किया। तो इसलिए राम कथा के लिए हमें किसी लौकिक यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं होती है। राम कथा के लिए तो हमें गुरुदेव की कृपा और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। राम कथा से आपको ज्ञान की प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हमें राम कथा सुननी चाहिए। क्यों? भले ही आप कितनी यूनिवर्सिटियों के आप प्रोफेसर, अध्यापक और जाने क्या क्या बन जाएं, बड़े बड़े तो हमने देखे राम कथा पर, रामचरितमानस पर शोध कर डाला, पर केवल शोध ही कर डाला, पीएचडी की डिग्रियां ले ली हैं। परंतु हमारे गुरुदेव श्री राजेश्वरानंद जी नहीं बन गए ना, बन जाते। यही होता। राम कथा गुरुदेव नहीं बना देगी। राम कथा आपको एक डिग्री देकर आप शोध करके उसका लाभ भले प्राप्त कर लें, परंतु संसार सागर से पार होने का लाभ तो आपको भगवान की कथा कहने में, सुनने में और उस भक्ति के भाव में डूबने से ही होगी। तभी आप, ये डिग्री तभी मिलने वाली है, ये डिग्री ऐसे नहीं मिलती। राम कथा कल कामद गाई। ये राम कथा क्या है? कामद गाई। ये राम कथा कलयुग में समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु रूपी गौ है, जो सुजन सजीवन मोर सुहाई। और सज्जनों के लिए यह क्या है? सुंदर संजीवनी जड़ी है। सज्जन लोगों के लिए संजीवनी बूटी है। और सोए वसुधा तल सुधा तरंगिन,
भय भंजन ब्रह्म भेके भुवंगिन। ये राम कथा और क्या है? ये राम कथा पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, आप कहते हैं। और लिखा भी है गोस्वामी जी ने एक जगह, सुने सुधा देखे गरल, है? कि अमृत केवल सुनने में आता है और विष जगह जगह आपको देखने को मिल जाएगा। सुने सुधा देखे गरल, विष कितना भी देख लो, पर आज तक किसी को अमृत मिला देखने? नहीं मिला ना। परंतु अमृत इस कलयुग में क्या है? पृथ्वी पर अमृत क्या है? पृथ्वी पर राम कथा ही अमृत है। इसलिए जिसने पी लिया वही अमर हो गया, वही ज्ञान का सागर बन गया। इसलिए आपको अमृत कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अमृत यह राम कथा ही है, यह पृथ्वी पर अमृत की नदी है। चाहे जितना इसमें चुल्लू भर भर के आप इसका जल पान करें। भय भंजन ब्रह्म भेके भुवंगिन। और यह क्या है? जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली भय भंजन ब्रह्म भेक भुवंगिन। जो भय है ना हमें, ये जन्म मृत्यु का ही तो भय रहता है, कहा मृत्यु ना आ जाए, मृत्यु ना। और बहुत से लोगों को जन्म का भय नहीं है, ये भी ज्ञान के कारण होता है। पता ही नहीं है कि जन्म ही तो, जन्म से अधिक भय होना चाहिए, मृत्यु से भय होना ही नहीं चाहिए। अब यही तो देखिए, लेकिन सबको मृत्यु से ही भय होता है। तो जन्म मृत्यु रूपी जो ये भय है, ये क्या भय है? हमें जन्म से यदि भय हो जाए तो मृत्यु का भय अपने आप छूट जाएगा। परंतु हम क्या करते हैं? जन्म का तो भय ही नहीं होता, तभी तो घर में जब बालक का जन्म होता है, पुत्र या पुत्री का जन्म होता है, तो उल्लास मनाया जाता है। और जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो हम दुख मनाते हैं, शोक करते हैं। और देखिए, परंतु यह तो सांसारिक बात हो गई, पर अपने लिए हमें क्या सोचना है? हमें जन्म से ही डरना चाहिए, मृत्यु से नहीं। क्यों? यदि जन्म होगा ही नहीं तो मृत्यु कब आएगी? क्योंकि जन्म के अधीन मृत्यु है, मृत्यु के अधीन जन्म नहीं होता। यदि जन्म हुआ, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख उठाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल भी बाग में ना ऐसा खिला, जिसे खिल के न कभी मुरझाना पड़ा। अब विधिका यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तो देखिए यहां पर हुआ, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, पर जो आया ही नहीं, जो आया ही नहीं उसे जाने की आवश्यकता का। इसलिए डर तो हमें जन्म से होना चाहिए। और जो जन्म से डरे तो क्या करना चाहिए? ये जन्म ही ना हो तो राम कथा ही है ऐसी, जिसे सुनकर, जिसे प्राप्त करके, जिसे गा करके आप वह स्थिति पा सकते हैं कि जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु का भय होगा ही नहीं। क्योंकि जो जन्मेगा ही नहीं वह तो अलख निरंजन हो जाएगा। इसीलिए यह हमारी राम कथा जो है ना, यह ऐसी ही है, यह ऐसी ही है। ब्रह्म भेक भुवंगिन, यह जो है जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली, और ब्रह्म रूपी जो मेढक है, ब्रह्म रूपी मेढक है, उसको खाने के लिए ये सर्पड़ी है, सर्पड़ी है, नागिन, ये खा जाती है। ये राम कथा। इसलिए हमें यदि अपने भय का नाश करना है, और भय यही होना चाहिए कि हमारा दोबारा जन्म न हो। हमारे बिंदु जी महाराज नहीं कहते, जब कहा उन्होंने, भगवान ने कहा, इस दुनिया में आकर किया तुमने क्या है? इस दुनिया में आकर किया तुमने क्या है?
तो बिंदु जी महाराज लिखते हैं, भक्त कहता भगवान से, मैं बोला तो अब भेजना मत दोबारा। इस संसार में आकर हमने किया नहीं प्रभु, अब मुझे दोबारा इस जीवन चक्र में मत डाल, क्योंकि ये जीवन चक्र ही तो हमारा भय है, हमारा जन्म ही मेरा भय है, मृत्यु मेरी भय नहीं। क्यों? अगले एपिसोड में हम आपको इसके बारे में और चर्चा करेंगे और अगली कथा में यहीं से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम।